बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बदामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बदामी साहब, आपने बात की निज़ाम की। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम्म बात आप कर रहे हैं। हम्म देखिए, ये पुलिस वाले जो हैं ये जो भी कर ले, इन्होंने एंड में दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट्स। इन्होंने अवाम के पास जाना नहीं है। इनका सबॉर्डिनेट है जिसने अकाउंटेबल करना है या जिसने सवाल पूछना है, वो इनका पेटी भाई ही है। और उसने हमेशा जो है अपने पेटी भाई को प्रोटेक्ट करना है और लुक आफ्टर करना है। ये अनफॉर्चुनेट निज़ाम है और निज़ाम का हिस्सा है। हम्म जब मैं ये बात करता हूँ, वो एसपीडीआई का कल इवेंट हो या और इवेंट्स हो, जब हम ये बात करते हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज गवर्न निज़ाम पूरे मुल्क में, या जब छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आप या उनको फाल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, तो इन चीज़ों से देखें, आपका जो पार्लिमानी सिस्टम है, जो आपका मेंबर नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली, उसका हर वक्त ये काम गली नाली मोहल्ला नहीं है। उसका काम है लेजिस्लेशन करना और मेक श्योर करना जहाँ कोताहियां कमियां आ गई हैं उनको ठीक करें। हम्म और जो लोकल निज़ाम है, फाल लोकल निज़ाम, जिसके पास ऑटोनॉमी भी है, पैसा भी है, डेलीगेशन ऑफ पावर भी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी है, उसका काम है कि लोगों के डे टू डे मसले मसाइल को हल करे। वहाँ ब्रिज बने इंतज़ामिया के बीच में और ऐसे इंसिडेंट्स रोकने के। देखिए, एक काउंसलर है तो वो उसको गली के मोहल्ले का हर किस्म का बच्चा जानता है और वो भी इसी तरह रेसिप्रोकेटिवली जानता है। दानिया एक साहब, क्या यूनियन आपकी काउंसिल पार्टी को का इतने साल हुकूमत नहीं मिल गई है पंजाब में कि ये चीजें हल हो जाए? दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हम ऐसे वाकयात का सोच भी नहीं सकते ना कि यार पुलिस कस्टडी में दो लड़कियों को कुछ हो गया, दोनों की रिपोर्ट आ गई, हार्ट अटैक हुआ है, पुलिस कस्टडी में ज्यादती हो गई एक लड़की के साथ, एक फैमिली मेंबर गटर में गिरा है, दूसरा बंद हो गया। ये हम सोच भी नहीं सकते ना दुनिया किसी और मुल्क में। क्या इतना टाइम नहीं मिल गया पीएमएलएन को कि आप इन चीजों को कंट्रोल कर लेते अब तक? क्योंकि इसमें तो आई एम श्योर इसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी एतराज नहीं होगा, इसमें अमेरिका को भी एतराज नहीं होगा, इस पे रॉ भी साजिश नहीं करती होगी। प्योरली गवर्नेंस का इशू है। देखिए, मैं तो एज अ क्रिटिकल एनालिसिस इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर दुनिया के निज़ाम की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं, लंदन जैसे मुल्क में जहाँ 360 कैमरा एक बंदे को एवरेजली कैप्चर करते हैं 1 घंटे के अंदर, वहां भी स्टैबिंग के वाकयात होते हैं और बंदे मिलते ही नहीं है। जब कराची में कोई वाकया होता है ना, पीपल्स पार्टी मिसालें देती है तो आप लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार क्या बातें कर रहे हो, रिकॉर्ड पर आ जाए। देखिए, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अगर आप देखिए, मैं आज कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा कि आप एक बड़े टची टॉपिक को टच कर रहे हैं। और हम जब तनकीद बराए इस्लाह की बात करते हैं तो आई थिंक ये जो मैंने आपका आज एक और भी क्लिप सुना जहां आपने कहा कि जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं तो लोग कहते हैं आप एक खास जमात या एक खास मकसद के पीछे हैं। देखिए, आई थिंक शर्मिला साहिबा की जमात के बहुत बड़े बड़े लोग बहुत नाराज होते हैं हमसे इस बात पे कि यार ये क्या करते हैं। बदामी साहब, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि अल्लाह ताला हम किसी को भी इससे ना गुजारे, लेकिन यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, पुलिसिंग की जरूरत है, इन पुलिस ऑफिसर्स को भी जरूरत है। देखिए, आप एक थाने में अगर वो उसने अपना बना लिया, मैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब की बात करता हूँ, मैं सिंध को भी टच करता हूँ, अगर उसने अपना दिमाग बना लिया वसीम बदामी चोर है, तो फिर ऊपर से कोई फरिश्ता ही आए और उसको यकीन दहानी करवाए कि वसीम बदामी चोर नहीं है, वरना वसीम बदामी चोर ही है। अगर उसने अपना माइंड बना दिया कि ये बंदा जो है ये खुदकुशी कर ली है, मर्डर नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह ऊपर से कोई फरिश्ता ही आए कि जो इस चीज को चेंज करे। तो जब मैं कहता हूं कि फाल सिस्टम्स या बॉडीज की हम जब बात करते हैं और अकाउंटेबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो उससे इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी ट्रेनिंग चीजों में, हाँ, तो इससे तो कौन डिसएग्री करेगा, लेकिन ये हो क्यों नहीं जाता? ये तो अच्छी बात की आपने, जबरदस्त बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन डिसएग्री करेगा इससे? ये होता क्यों नहीं है? देखिए बदामी साहब, हो तो रहा है। आप जिस तरह पुलिस सर्विसिंग में देखिए, मेरे बचपन से हमें बात कहते हैं अल्लाह ताला थाना कचहरी से बचाए। आज भी ये फ्रेज रेलेवेंट है ना, क्यों बचाए थाना कचहरी? हम ये दुआ क्यों करते हैं? भाई, थाना तो मेरा मुहाफिज होना चाहिए कि मुझे कोई हाथ भी लगाए तो मैं झड़ने थाने पे जाऊं कि तहफ्फुज मिलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, यार अल्लाह ताला और माओ बहनों बेटियों को तो अल्लाह बिल्कुल ही बचाए थाने से। बचपन से हम ये बात कहते हैं ना, आज भी ये फ्रेज रेलेवेंट है। क्यों है? थाने का एक मखसूस माहौल है इसलिए ना, कचहरी का एक मखसूस, तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है इतने सालों में भी? बदामी साहब, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, आई कैन नॉट डिसएग्री टू इट। कि मैं तो अगर मैं खुद क्योंकि वकील हूँ, थाना कचहरी मेरी पेशे से, ब्रेड एंड बटर से ताल्लुक है, लेकिन मैं पहली चीज ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी, बदामी साहब आपको भी थाने कचहरी से बचाए। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रीजन ये है कि जो हमारा एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, जो देखिए एक जो स्टीरियोटाइप ये है कि जिसके पास ताकत है ना, वो किसी को काउंटेबल नहीं है। आप अभी मैंने कुछ अर्सा पहले देख रहा था, जो पुलिस के कुछ ऑफिसर्स थे जब ये पेश होते हैं कमेटीज में, देखिए ये अपने आप को किसी के सामने भी अकाउंटेबल नहीं समझते।
یہاں اگر آپ نے کسی کے گھر ریڈ کیا ہے، وہ بے شک آپ کا کیا نام ہے لا کا ہیڈ ہو کہ کیا نام تھا ہمارے منصور صاحب کا، ان کا گھر ہو یا کہیں اور ہو، یہ اپنی اس کو ڈیوٹی میں سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے 2-4 چیزیں اٹھا کے لے کے جانا. کوئی پولیس والا اس کو برا نہیں سمجھتا. کسی کے ریسٹورینٹ پہ انہوں نے چھاپا مارنا ہے تو 2-4 پلیٹیں چیزیں توڑ کے جانا، ٹیبل جانا، یہ ایک طریقہ کار ہے بتانے کا کہ ہم چھاپا مارنے آئے تھے. اگر آپ کے گھر آتے ہیں کچھ چیک کرنے بھی تو جاتے ہوئے آپ کے دروازے کو ٹھڈے مار کے اور لائٹیں اور چیزیں توڑ کے جانا ایک روایت بن گئی ہے جس کو رکنا چاہیے. پولیسنگ should be there, right policing should be there, but this use of excess power from anybody, یہ اس کو رکنا چاہیے. You are saying all the right things. I cannot disagree with